आगे, लेकिन बहुत अंधेरा जा रहा है। लाइव 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 आ गया, लाइव आ गए हम। एक्टिंग तुम्हें तो दिख रही ना लाइव। ये ए सुनो, स्टैंड क्या हो गया, ये फैल गया, कम क्यों नहीं हो रहा। तो लाइव होना गया, तुम चालू कर सकते हो, मैं सेट कर दूंगा। 3 लोग हैं मुझे, 3 लोग हैं। सेट हो गया। लाइव चालू होने के बाद बात है। ओके, ये पोजीशन ठीक है। ठीक है, हाँ, जोर से बोलोगे तब आवाज आएगा। कि मैं बैठ जाऊँ चेयर में। चल बैठ के, चल बैठ के। सभी को मेरा सादर प्रणाम और अभिनंदन। मैं तनुश्री चौहान बिलासपुर की रहने वाली हूँ और इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष लाइव आई हूँ अपने कथक नृत्य की एक प्रस्तुति देने, जिसके लिए मैं जो इंस्टीट्यूट है लखनऊ का, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। और अरुण मिश्रा भैया, जो कि जिनको विशाल मिश्रा जी के नाम से लोग जानते हैं, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आप सबके समक्ष आके अपने कथक नृत्य की प्रस्तुति दे सकूं। और मैंने कथक में मास्टर डिग्री जो है वो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में डॉक्टर प्रोफेसर नीता गहरवार के अंडर रह के ली है और आगे पीएचडी का काम भी मैं उनके अंडर में रह के करने की इच्छुक हूँ। और मैं आज जो भी हूँ, मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत कथक के बारे में जानती हूँ, वो उसका पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों को जाता है। बचपन में मेरे कला गुरु के रूप में रहे हैं श्री विजय केशकर सर, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। अपनी गुरु श्री नीता गहरवार मैम को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे विश्वविद्यालय की जो कुलपति महोदया हैं श्री मानवी मैम, मैं उनको भी सादर प्रणाम करती हूँ। और मेरे जितने सीनियर रहे हैं उन, और मेरे जितने भी सीनियर हैं, और अपने सीनियर में खासकर सम्राट चौधरी दादा जो खुद पीएचडी स्कॉलर हैं, वो हमेशा एक गाइड की तरह, एक गुरु और एक मार्गदर्शक की तरह मेरे साथ रहे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और आज की प्रस्तुति में मैं सबसे प्रथम शुरू करूँगी एक शिव वंदना से।
शिव वंदना के बाद एक ताल पक्ष है जिसमें कथक के पारंपरिक बोल और तिहाइयाँ ये सब चीज़ें प्रदर्शित करूँगी और उसके बाद अंत करूँगी मैं एक ठुमरी के साथ। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटा सा जो प्रयास है वो पसंद आएगा और मेरे से जो भी त्रुटि होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। और मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहती हूँ नर्तन एकेडमी जो है, जिनके माध्यम से मुझे ये मंच मिला, उनको मैं एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ और मैं आज की अपनी प्रस्तुति को आरंभ करती हूँ। धन्यवाद। मंडित भाल भुजंग मामाल गले लिपटाए शैल सुता कर पूजित नित्य
ये थी मेरी प्रथम प्रस्तुति। जैसा कि आप सभी ने देखा, मेरे द्वारा भी शिव वंदना प्रस्तुत की गई। इस शिव वंदना के बारे में मैं सभी दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। ये जो शिव वंदना मैंने अभी प्रस्तुत किया, ये हमारे खैरागढ़ विश्वविद्यालय की एक ट्रेडिशनल, एक पारंपरिक वंदना है, जिसे पहले से लोग करते आ रहे हैं। सर्वप्रथम इसकी जो रचना है, इसका जो कॉम्पोजिशन है, उसे बिरजू महाराज जी के शिष्य ने किया है। और जो उनके शिष्य रहे, जो अब यहाँ हमारे बीच नहीं रहे, लेट श्री मधुकर आनंद जी, उन्होंने सबसे पहले इसका कंपोजिशन किया। और इसमें जो आवाज़ थी, जिन्होंने इस वंदना को गाया है, वो हमारे खैरागढ़ विश्वविद्यालय के कथक विभाग के हमारे संगतकार अरशद अहमद वारसी, जिनको खान गुरु जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने गाया है। और तबला इसमें गुड्डू भैया ने बजाया है। और बहुत ही सुंदर ये जो है संरचना है। कथक का जो पारंपरिक प्रदर्शन होता है, जो उसका प्रैक्टिकल, जो उसका पॉइंट है, प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन जो है, उसमें ज़्यादातर जो नृत्य का शुरुआत होती है, वो ईश्वर, कोई भी ईश्वर की, चाहे वो गणेश जी हो, शिव जी हो, माँ सरस्वती हो, उनकी वंदना से की जाती है। पहले हम वंदना प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद कथक का जो पारंपरिक, जो उसके प्रदर्शन में चीज़ें आती हैं, उसको प्रदर्शन करते हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरे द्वारा ये छोटी सी जो कोशिश थी, जो मैंने अभी प्रदर्शन किया, वो आपको पसंद आया। आगे की जो मेरी प्रस्तुति है, जो मेरी दूसरी प्रस्तुति के रूप में, अब मैं कथक में जो ताल पक्ष होता है, उसमें हमारे जो कथक नृत्य प्रदर्शन में पारंपरिक जो बोल होते हैं, जैसे कि आमद, तिहाई, परन, बोल, पैर की लड़ी, गत निकास, चक्कर, ये सब का प्रदर्शन करूँगी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए।
Get
जैसा कि आप सभी दर्शकों ने देखा कि मेरे द्वारा भी पारंपरिक जो नृत्य प्रदर्शन में, कथक नृत्य प्रदर्शन में ताल पक्ष में जो पारंपरिक बोल, आमद, तिहाइया, लड़ी, परन, प्रमेलू, गत निकास, चक्कर आदि का जो प्रयोग, जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसी की एक छोटी सी झलक मैंने अभी आपके समक्ष प्रस्तुत की। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा और जो भी त्रुटियाँ हुई होंगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी पाठ प्रार्थी हूँ। आज के संध्या की जो मेरी अंतिम प्रस्तुति है, आज संध्या की जो अंतिम प्रस्तुति के रूप में जो मैं प्रस्तुत करूँगी वो भाव पक्ष में जो ठुमरी का हम प्रदर्शन करते हैं। ठुमरी में ज़्यादातर हम देखते हैं कि चेहरे के भावों से और अंग से जो है वो जो भी शब्द रहते हैं रचना के, उस पे हम भाव प्रदर्शित करते हैं। तो आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में मैं एक ठुमरी आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, जिसका शीर्षक है एरी सखी मोरे पिया घर आए। बहुत ही सुंदर ठुमरी है जिसमें एक नायिका अपने नायक के इंतज़ार में रहती है और उसके इंतज़ार में वो श्रृंगार करती है और अचानक उसके नायक जो हैं, उसके पिया उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं। उसी का एक छोटा सा जो उस नायिका का उस वक्त उत्साह, उमंग और उसकी जो खुशी रहती है, उसकी एक झलक जो है वो ठुमरी में मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इस ठुमरी में भी जो आप गायन में जिनकी आवाज़ सुनेंगे, जैसा कि मैंने बताया
हमारे संगतकार रहे हैं विश्वविद्यालय में कथक विभाग में, अरशद अहमद वारसी, उन्हीं की आवाज़ में है। और असल में जो इस ठुमरी के गायक है, सबसे पहले इसे रशीद खान साहब ने गाया है। और तो आप सबके समक्ष मैं आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में प्रस्तुत करूंगी एरी सखी मोरे पिया घर आयो ठुमरी। एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए, एरी सखी मोरे पिया घर आए। भाग लगे आंगन को, भाग लगे इस आंगन को, अपने पिया के बल बल जाऊं, अपने पिया के बल बल जाऊं। चरण लगायो निर्धान को, चरण लगायो निर्धान को, तेरी सके मोरे पिया घर आए। तो खड़ी थी आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी कजरा मांग सजाए। देख सूरतिया अपने पिया की, सूरतिया अपने पिया के, हार गई मैं तन मन को, हार गई मैं तन मन को। एरी सके मोरे पिया घर आए। जिसका
का पिया संग बीते सावन, उस दुल्हन की रैन सुहागन, उस दुल्हन की रैन सुहागन, जिस सावन में पिया घर नाही, जिस सावन में पिया घर नाही, आग लगे उस सावन को, आग लगे उस सावन को, एरी सके मोरे पिया घर आए, एरी सके मोरे पिया घर आए, पिया घर आए, पिया घर आए। क्षमा चाहती हूँ, थोड़ा सा मौसम बिगड़ने की वजह से यहाँ करंट नहीं है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ उसके कारण। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, इसलिए जैसी भी परिस्थिति थी मैंने अपनी प्रस्तुति को एक अंतिम वो दे दिया, और क्षमा जो भी हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये अंतिम भाव पक्ष पसंद आया हो। और मैं एक बार फिर से अरुण मिश्रा भैया, जिनको सब विशाल भैया के नाम से जानते हैं, विशाल मिश्रा भैया, उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं फेसबुक पे लाइव आके इतने कला प्रेमियों के समक्ष अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति दे पाई। और इसके लिए मैं भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं बहुत इस प्रयास को सराहती हूँ कि ऐसी कठिन परिस्थिति में, जब देश में सारी चीज़ें रुकी हुई है, लेकिन कहते हैं कि कला का जो प्रवाह है वो कभी नहीं थमता। एक कला ही ऐसी चीज़ है जो सब थम सकती है, लेकिन कला कभी थम नहीं सकती। उसी का उदाहरण आज अरुण मिश्रा भैया ने दिया है, और वह अपने इस संस्था के फेसबुक पेज के माध्यम से हम जैसे कलाकारों को, और संगीत के जितनी भी विधाएं हैं, सबसे जो जुड़े कलाकार हैं उनको वो मंच प्रदान कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक प्रयास है, जिसके माध्यम से सबके बीच हम कलाकार जुड़ पाते हैं और एक दूसरे की कला को देख पाते हैं, सराह पाते हैं। तो मैं भैया का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनका ये प्रयास बहुत अच्छा रहा, और उनका ये प्रयास आगे और भी सफल हो, ये मैं इच्छा रखती हूँ और उनको शुभकामनाएं देती हूँ। और आज की इस प्रस्तुति में मेरी पूरे परिवार ने जो भी आज व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद देती हूँ। और आज भी जैसे कि अभी करंट नहीं है, लेकिन फिर भी सब लोग ने मुझे सपोर्ट किया, और जिसके कारण से मेरा आज परफॉर्मेंस रुक नहीं पाया, मैं अपना परफॉर्मेंस दे पाई। तो मैं आप सबको जो भी मेरे इस आज अपना समय निकाल के मेरी इस प्रस्तुति को देखे, उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आशा करती हूँ कि जो भी कला पारखी या कला प्रेमी मेरे इस परफॉर्मेंस को देखे हैं, वो मुझे फीडबैक और कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि मैं आगे अपनी कला में और कुछ सुधार सकूं और कुछ नया जोड़ सकूं। और आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रणाम सभी को। खत्म करो ना।